इजराइल जो कहता है वो करता है। इजराइल पर आंख उठाने वालों का एक ही ठिकाना होता है, जहन्नुम। इजराइल अब तक अपने कई दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा चुका है। चाहे वो हमास का हानिया हो या फिर हिजबुल्लाह का नसरल्लाह, दोनों को इजराइल ने घर में घुसकर मारा, डंके की चोट पर मारा, एयर स्ट्राइक कर मिट्टी में मिला दिया। इजराइल अंजाम की परवाह नहीं करता, जो ठान लिया उसे करके दिखाता है। इजराइल हमास की जंग में कूदे हिजबुल्लाह का हाल पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल ने पहले हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को ठिकाने लगाया, फिर नसरल्लाह को खत्म करके हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा घाव दिया। पहले हमास की कमर तोड़ी, फिर हिजबुल्लाह को खून के आंसू रुलाए और अब हूती पर इजराइल कहर बनकर टूट पड़ा है। इजराइल ने अब यमन में तबाही मचानी शुरू कर दी है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बम वर्षा हो रही है। बेरूत जैसा अंजाम अब यमन भी देख रहा है। इजराइल ने यमन के होदेइदा और रास ईसा बंदरगाहों पर मिसाइल से कहर बरपाया है। कई पावर प्लांट्स में बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया है। इजराइल का दावा है कि बीते कई साल से ईरान की फंडिंग और इराकी मिलिशिया की मदद से हूती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं और यमन में इजराइल के हमले इसी का जवाब है। हूती विद्रोहियों ने हाल में बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव के करीब बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसे इजराइल ने बीच में ही रोक दिया। गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हूती विद्रोही तक, इराक और सीरिया से ईरान समर्थित मिलिशिया और अकेला खड़ा इजराइल। कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रहा इजराइल वक्त के साथ और मजबूत हो रहा है। एक एक कर अपने दुश्मनों का डेथ वारंट साइन कर रहा है। लगातार ईरान की धमकियों के बावजूद भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा। वो बैटलफील्ड में वैसा ही है जैसा पहले दिन था, मजबूत, दृढ़ और एक शक्तिशाली देश। युद्ध की शुरुआत हमास ने की और अंजाम तक इजराइल पहुंचाता दिख रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को सबसे पहले हमास ने इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था, तो पलटवार में इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी और गाजा को बारूद का ढेर बना दिया। इस युद्ध में हमास का जिसने भी साथ दिया उसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेबनान का बेरूत धुआं धुआं हो गया। एक झटके में हमास और हिजबुल्लाह का खात्मा हो गया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स हूती पर टूट पड़ी है। यमन में रॉकेट दागे जा रहे हैं। ईरान लगातार इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, लेकिन इजराइल का प्लान बहुत बड़ा है, ईरान की सोच से बहुत ऊपर है। इस समय मिडल ईस्ट सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में यहाँ संघर्ष और बढ़ सकता है। अगर ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो ये एक महायुद्ध की शुरुआत होगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर जरूर पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड न्यूज इसलिए ताकि देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहे। न्यूज 4393 हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। हर खबर आप तक हर पल कहीं न कहीं छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, अनेकों नेक प्रकार की घटनाएं। हर घटना पर पैनी नजर